इब्तिदा है रब जुल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम देखने और सुनने वालों को आपकी मेज़बान नादिया खान का सलाम। अब देख रहे हैं नंबरदार टीवी। आइए देखते हैं प्रोग्राम नंबरदार और सियासत। पाकिस्तान एक बार फिर सियासी अदम इस्तेहकाम की दिल में फंसा हुआ है। एक तरफ सियासी जमातें इक्तदार के लिए एक दूसरे से नबर्द आजमाही, तो दूसरी जाना बावाम महंगाई, बेरोजगारी और बदामनी की चकी में पस रहे हैं। सियासी बहरान ने मुल्क के जमहूरी अदारों को कमजोर कर दिया है और माशी तकरी को शदीद नुकसान पहुंचा है। इस सूरत हाल में यह सवाल अहम है कि पाकिस्तान सब बहरान से कैसे निकल सकता है। पाकिस्तान में सियासी बहरान की जड़ें मुल्क की तारीख में बहुत गहरी हैं। पाकिस्तान के कयाम के बाद से ही कौम सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार रही है। फौजी मुदाखलतों, आईनी बहरानों और सियासी जमातों के दरमियान इक्तदार की कशमकश ने जमहूरी अमल को नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा बदअनवानी, अकरबा परवरी और नाअहल क़यादत ने सियासी बहरान को हुआ दी है। पाकिस्तान की तारीख सियासी अदम इस्तेहकाम के तवील सिलसिले की अक्कास है, जो आज में आजादी के बाद से हिंदलिक फौजी मुदाखलतों का शिकार रहा है। यूब खान, यहिया खान और ज़िया उल हक के फौजी अदवार ने जमहूरी अमल को नुकसान पहुंचाया और सियासी जमातों को कमजोर किया। इसके अलावा सियासी जमातों के दरमियान इक़्तिदार की कशमकश, आईनी बहरान और अदलिया के किरदार पर तनाज़ ने फिर सियासी अदम इस्तेहकाम को हुआ दी। पाकिस्तान की सियासी तारीख में कई वाक़ात ऐसे हैं जिन्होंने मौजूद सियासी बहरान को जन्म दिया है। दोनों जवाज़िह में मशरकी पाकिस्तान की अलीहदगी, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्त हलटने और फांसी और बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल, अन वाक़ात ने सियासी जमातों के दरमियान अदम अतमाद को फ़रोग़ दिया है और सियासी इंजाम को कमज़ोर किया है। उसके अलावा बदअनवानी, अकरबा परवरिया और नाअहल क़यादत ने सियासी बहरान को मजीद गहरा किया है। सियासी जमातों ने कौमी मफाद पर ज़ाती मफाद को तरजीह दी है, जिससे सियासी निज़ाम पर आवाम का आतमाद मुतज़लज़ल हुआ है। सियासी बहरान के असरात अवाम पर बहुत ज्यादा हैं। महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी ने अवाम का जीना दोबर कर दिया है। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस माशी तरक्की बुरी तरह मुतासिर हुई है, जिसके नतीजे में अवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। उसके अलावा सियासी बहरान ने तालीम, सेहत और दीगर समाजी शोबों को भी बुरी तरह मुतासिर किया है। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से सरमायाकारी में कमी आई है, जिसकी वजह से रोजगार के मौके कम हुए हैं। महंगाई ने अवाम की कुव्वत खरीद को कमजोर कर दिया है और गरबत में इजाफा हुआ है। मजीद बरा सियासी बहरान ने अमन व अमान की सूरत हाल को भी मुतासिर किया है, जिससे अवाम खौफावर परेशानी में मुब्तला है। सियासी बहरान ने अवाम का हौसला पस्त कर दिया है और उन्हें एक मायूस कन सूरत हाल से दो चार कर दिया है, जिसमें सियासी निजाम पर आतमाद कम होता जा रहा है और उनके मुस्तकबिल के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल है। हल की तलाश में क़यादत और अवाम को मिलकर आगे बढ़ने का रास्ता तलाश करना होगा। पाकिस्तान के सियासी बहरान का हल जमहूरी इक़्तिदार को फरोग़ देने, इदारों को मजबूत बनाने और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करने में मुज़मर है। सियासी जमातों को अपने इख्तिलाफात से बालातर होकर कौमी मफाद को तरजीह देनी होगी। इसके अलावा बदअनवानी, अकरबा परवरी के खात्मे और मेरिट को फरोग देने के लिए ठोस इक़दामात करने की जरूरत है। अदलिया और फौज को अपने आईनी किरदार पर कायम रहना चाहिए और सियासी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। मजीद बरा अवाम को अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए और सियासी जमातों को जवाबदा ठहराना चाहिए। ये अवाम की आगाही और सियासी शऊर ही है जो मुल्क को इस बहरान से निकाल सकता है। हुकूमत को माशी तरक्की के लिए ठोस इक़दामात करने चाहिए ताकि रोजगार के मौका बढ़ें और अवाम की कुव्वत खरीद में इजाफा हो। तालीम, सेहत और दीगर समाजी शोबों में सरमायाकारी बहुत जरूरी है ताकि अवाम को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सकें। पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है।
सियासी बहरान ने मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल में डाल दिया है। ताहम इस सूरत हाल के दरमियान उम्मीद की एक किरण भी है। अवाम की बेदारी, सियासी जमातों की संजीदगी और इदारों की मजबूती मुल्क को इस बहरान से निकाल सकती है। ये ज़रूरी है कि सियासी क़ियादत कौमी मफाद को तरजीह दे और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करे। जमहूरी इक़दार का एहतराम, इदारों को मजबूत बनाना और अवाम की फ़ाल शिरकत पाकिस्तान को एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ गामज़न कर सकती है। खुशहाल नंबरदार मुस्तहकम पाकिस्तान की ज़मानत है। नंबरदार इत्तेहाद जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।